द डायमंड डिसेप्शन, ए टेल ऑफ इंट्रिग एंड थेवरी। चहल पहल भरे शहर के बीचों बीच, चमचमाती गगनचुंबी इमारतों और चहल पहल भरी सड़कों के बीच मार्कस रेनॉल्ड्स की आलीशान हवेली थी। मार्कस हीरे की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो अपने बहुमूल्य रत्नों के विशाल संग्रह और बेदाग स्वाद के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी हवेली अपने भव्य अग्रभाग और विशाल मैदानों के साथ शहर के अभिजात वर्ग के लिए ईर्ष्या का विषय थी। यह एक उमस भरी गर्मी की शाम थी जब मार्कस ने अपनी हवेली में एक भव्य भोज की मेजबानी करने का फैसला किया, जिसमें समाज के शीर्ष लोगों को अपने नवीनतम अधिग्रहण की प्रशंसा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मेहमानों में एलेक्स बेनेट भी शामिल थे, जो एक आकर्षक और रहस्यमय व्यक्ति थे, जिन्होंने धोखे की कला में अपने अद्वितीय कौशल के साथ अंडरवर्ल्ड में अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी। जैसे जैसे रात बीतती गई और शैंपेन स्वतंत्र रूप से बहती गई, एलेक्स ने मार्कस के बेशकीमती हीरे के संग्रह को ध्यान से देखा। उसकी गहरी निगाहें सुरक्षा उपायों का आकलन कर रही थीं। मार्कस और उसके मेहमानों की जानकारी के बिना एलेक्स पहले से ही अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। एक साहसिक डकैती जो उसे अपराध की दुनिया में किंवदंती बना देगी। बाद के दिनों में एलेक्स ने सावधानीपूर्वक अपनी योजना तैयार की, विशेष प्रतिभा वाले कुशल चोरों की एक टीम को इकट्ठा किया। मिया, एक कुशल ताला बनाने वाली, फुर्तीली उंगलियों और इस्पात की नसों वाली, और जैक्सन, एक तकनीक प्रेमी हैकर जो सबसे परिष्कृत सुरक्षा प्रणालियों को भी दरकिनार करने में सक्षम है। एलेक्स के सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन में टीम ने मार्कस की हवेली में घुसपैठ करने और हीरे को बिना पकड़े भागने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति तैयार की। प्रत्येक सदस्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्होंने मार्कस की अगली सोरी की रात पर अपनी नजरें टिकाई, जब हवेली विचलित करने वाली चीजों और अवसरों से भरी होगी। जैसे ही शहर में अंधेरा छाने लगा, मार्कस की हवेली में मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो उनके शानदार संग्रह की चमक का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। उन्हें पता भी नहीं था कि एलेक्स और उनकी टीम छाया में दुबकी हुई थी। उनके दिल एड्रेनालाइन से धड़क रहे थे, क्योंकि वे अपनी योजना को गति देने की तैयारी कर रहे थे। जैसे जैसे रात ढलती गई और उत्सव अपने चरम पर पहुंच गया, एलेक्स और उनकी टीम हरकत में आ गई। मिया के विशेषज्ञ ताला खोलने के कौशल के साथ वे हवेली के आंतरिक गर्भगृह तक पहुंच गए, जहां मार्कस के हीरे सुरक्षा परतों के पीछे छिपे हुए थे। इस बीच जैक्सन ने हवेली की निगरानी प्रणाली को हैक कर लिया, कैमरों को निष्क्रिय कर दिया और बाहरी दुनिया से संचार काट दिया। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ तनाव बढ़ता गया, क्योंकि टीम अपने मिशन को पूरा करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रही थी, इससे पहले कि मार्कस और उनके सुरक्षा दल को उनकी उपस्थिति का पता चले। जैसे ही वे सफलता की कगार पर थे, अप्रत्याशित जटिलता के रूप में आपदा आ गई। जैसे ही मिया ने हीरे वाली अंतिम तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया, उसने अनजाने में एक मूक अलार्म बजा दिया, जिससे मार्कस और उसकी सुरक्षा टीम को घुसपैठ के बारे में पता चल गया। टीम में दहशत फैल गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें खोज लिया गया है। उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं उनकी आंखों के सामने ही उलझ गईं। एलेक्स और उनकी टीम ने खुद को बिल्ली और चूहे के घातक खेल में फंसा पाया। जैसे ही मार्कस की सुरक्षा टीम करीब आए, उन्होंने पकड़े जाने से बचने और अपनी जान और हीरे बचाकर भागने के लिए जी जान से संघर्ष किया। दिल दहला देने वाले क्लाइमैक्स में एलेक्स और उसकी टीम मार्कस की सुरक्षा टीम से बाल बाल बच निकली और हीरे लेकर रात में भाग गई। जब वे शहर की सड़कों पर दौड़ रहे थे, उनकी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था, तो उन्हें पता था कि उनकी यह साहसी डकैती इतिहास में अब तक की सबसे दुस्साहसिक कोशिशों में से एक के रूप में दर्ज होगी। लेकिन जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब भी हवा में बेचैनी की एक भावना बनी हुई थी, क्योंकि वे जानते थे कि मार्कस रेनॉल्ड्स अपने चुराए गए खजाने को वापस पाने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे, और आज़ाद आदमी के रूप में उनके दिन गिने चुने रह गए थे। जैसे ही शहर में भोर हुई, एलेक्स और उसकी टीम छाया में गायब हो गई।
उनकी पहचान रहस्य में लिपटी हुई थी क्योंकि वे अपने अगले महान साहसिक कार्य पर निकल पड़े थे। और हालांकि वे अभी के लिए विजयी हो गए थे, वे जानते थे कि अपराध की दुनिया एक खतरनाक खेल है जहां दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। देखने के लिए धन्यवाद।